अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस चैनल पे गेस्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आएंगे। तो आपके लिए मैं फ़िज़िक्स क्लास 10 के यूनिट वाइज वेटेज पहले आप लोगों को बता दूं और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। तो यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र 6%, थर्मल ट्रांसफार्मर 8%, वेव्स 7%, साउंड्स 5%, ऑप्टिक्स 10%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7%, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स 8%, इलेक्ट्रॉनिक्स 11%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स 13%, अगला 5% एंड नेक्स्ट 13%। तो अब चलते हैं यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 10.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके अंदर आता है यूज़ ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र 10.3 है, इसके अंदर आता है मैकेनिज्म ऑफ अ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। फिर आते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। फिर न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सारे करने हैं, मस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल न्यूमेरिकल। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके अंदर 11.2 थर्मल एक्सपेंशन, इसके अंदर आता है लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक्स एक्सपेंशन डेरिवेशन। फिर आते हैं 11.2.3 में एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फिर 11.3 एवापोरेशन, टेबल पेज 58 अबाउट डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ये मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गेस्ट पेपर भी बताऊँगा साथ में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगी। फिर 11.4 में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, ग्राफिक्स एंड न्यूमेरिकल। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, 3, 6 एंड क्वेश्चन 10 बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सारी करने हैं। फिर चलते हैं यूनिट 12 वेव्स की तरफ। 12.5 टाइप ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। 12.6 टाइप ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन। नीचे है डिफरेंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ब्रैकेट में फिर फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, ये सारे मतलब करने हैं कवर आप लोगों ने। फिर शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन 7 एंड 9 और न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2। फिर आते हैं चैप्टर 13 या यूनिट 13 साउंड्स पे। 13.2 नेचर ऑफ साउंड वेव्स। 13.5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, इसके अंदर आता है पिच एंड लाउडनेस। फिर 13.9 में हम आते हैं रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन इसमें आता है। फिर चलते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसके अंदर हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसके अलावा सारे करने हैं, ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और फिर करने हैं न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो अब चलते हैं यूनिट 14 ऑप्टिक्स की तरफ। 14.2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 14.3 टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसके अंदर आता है ऑप्टिकल फाइबर। फिर चलते हैं 14.4 थिन लेंसेज की तरफ, इसके अंदर आता है रे डायग्राम्स बाय द लेंसेज। फिर चलते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ, इसके अंदर हमने करना है ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट ये फला जो लिखे आप लोग नोट कर लें ताकि जल्दी जल्दी वीडियो बने। इसके बाद न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सारे करने हैं। तो अब चलते हैं यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ से। 15.3 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। 15.4 इलेक्ट्रोस्कोप। 15.5 इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सारे करने हैं आप लोगों ने, और न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये करके आप लोग का ईजी हो जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 16 की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 16.3 पोटेंशियल डिफरेंस। 16.4 ईएमएफ। 14.5 ओम्स लॉ। 16.7 रेजिस्टिविटी, इसके अंदर आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट 1, 6 एंड 10। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 करना है। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 17 की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इसके अंदर आता है 17.3 में टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। 17.4 कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। 17.7 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके अंदर आता है जॉल्स लॉ। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन 3, 9, 10, 11। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 1, 6, 7 एंड 8 करना है। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 18 की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स। 18.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डियोड अंडर बाइजिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइज्ड। 18.6 में आते हैं ट्रांजिस्टर टाइप्स एंड वर्किंग करनी है आप लोगों ने। 18.11 में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन इसके नहीं करने।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 19.6 में करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, 19.8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 19.9 लेंजेज लॉ, 19.11 ट्रांसफार्मर्स। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन सारे करने हैं, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन भी इसके सारे ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 20 की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 20.1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, 20.5 नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन प्रेशर। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस इसके सारे करने हैं, इसके शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेचर ऑफ लाइट भी आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 21 की तरफ, न्यूक्लियर फिजिक्स। 21.4 रेडियो एक्टिविटी, इसके अंदर आता है नेचर ऑफ न्यूक्लियर इमिशंस, न्यूक्लियर डिके। इसके बाद 21.5 में इसके अंदर आता है अल्फा बीटा एंड गामा डिके। 21.6 हाफ लाइफ, इसके अंदर आता है यूजिंग एन इक्वेशन टू मॉडल रेडियो एक्टिव डिके। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में 9, 10, 11, 12 करना है। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन इसके सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, इस तरह की वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए और आगे से आगे शेयर करें।